हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीकेजीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस हब। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों दिवसों के बारे में हम कंप्लीट डिटेल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को वस्त्र मंत्रालय यानी कपड़ा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस दिन हथकरघा बुनकर समुदाय को सम्मानित किया जाता है और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इस क्षेत्र के योगदान को रेखांकित किया जाता है। हथकरघा एक ऐसा क्षेत्र भी है जो सभी बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों के 70% से अधिक महिला होने के साथ सीधे महिला सशक्तिकरण को संबोधित करता है। चलिए जान लेते हैं कब से मनाना स्टार्ट हुआ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का फैसला किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 को पहली बार चेन्नई में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, पहली बार हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। चलते हैं आगे। आखिर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 7 अगस्त को ये क्यों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। चलिए जान लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख आंदोलनों में से एक था। 7 अगस्त 1905 को शुरू किए गए इस आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों और स्वदेशी भावना को प्रोत्साहित किया, जिसमें हथकरघा से जुड़े बुनकर भी शामिल थे। इस आंदोलन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के स्वदेशी सिद्धांत पर हुई थी। याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी और यह स्वदेशी आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के स्वदेशी सिद्धांत पर हुई। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के उद्देश्य क्या हैं? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्देश्य न केवल हथकरघा समुदाय को सम्मान करना है, बल्कि इस क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियों का भी समाधान करना है। खराब बुनियादी ढांचा, पुराने करघे और प्रमुख बाजारों तक पहुंच की कमी ऐसी कुछ चुनौतियां हैं जिन पर सरकार को हथकरघा क्षेत्र के महत्व को बताकर ध्यान देना चाहिए। चलिए देख लेते हैं ये चुनौतियां कौन कौन सी हैं। हथकरघा उद्योग से घरेलू उत्पादों की मांग को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसकी प्रमुख चुनौतियां अब डिस्कस करते हैं। हथकरघा की प्रमुख चुनौतियां हैं कोविड-19 का बुरा प्रभाव, कच्चे माल की कमी, पावरलूम और मिल सेक्टर से प्रतिस्पर्धा, ऋण उपलब्धता की कमी, बाजार की कमी। हथकरघा बुनकरों के लिए महत्वपूर्ण कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई गई हैं उनमें है हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना, सूत आपूर्ति योजना। चलिए अब बात करते हैं एक दूसरे प्रमुख दिवस यानी जो 7 अगस्त को ही मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस के बारे में। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। चलिए जानते हैं यह क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई। इंडियन एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था और अब भारतीय एथलेटिक महासंघ यानी AFI इस दिन को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में 7 अगस्त 2021 से मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की थी जब नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। उसके पश्चात नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूरी तक भाला फेंककर ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने थे। इसी के तहत भारतीय एथलेटिक महासंघ द्वारा प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की गई है। यानी
7 अगस्त की शुरुआत भाला फेंक के रूप में 2021 से की गई। चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।